हाउल एक लेवल 3 का बम है, अपनी क्लास के बिल्कुल बॉटम में। और क्योंकि वो इतना वीक है, उसको उसके बाकी क्लासमेट्स जो लेवल 4 और 5 के आसपास हैं, हमेशा बुली करते रहते हैं। अपैरेंटली जब उसने एकेडमी ज्वाइन किया था, तब पूरी स्कूल ने उससे एक प्रोडिजी बोला था, लेकिन 2 साल बाद भी वो प्रॉपर्ली लेवल अप नहीं कर पाया, इसीलिए वो इन लोगों से इतना बैडली हार रहा है। लेकिन जब उसकी पिटाई होने वाली थी, तब उसकी सिस्टर यूनफ उसे बचाने आ जाती है और एक बुली को सीधा वॉल में दे मारती है। यूनफ एक ट्रू प्रोडिजी है, सिर्फ 1 साल में लेवल 7 तक पहुंच गई, जबकि ज्यादा स्टूडेंट्स को वही करने में कम से कम 4 साल लगते हैं। बाकी बुलीज उसे देखकर इतना डर जाते हैं कि अपने दोस्त को उठाकर तुरंत भाग जाते हैं। तुम सोचोगे कि हाउल अपनी सिस्टर से जेलस होगा क्योंकि वो उस जगह सक्सीड हुई जहां वो फेल हुआ, लेकिन नहीं, उनका सिबलिंग रिलेशनशिप एक्चुअली काफी अच्छा है। नो एलाबामा, जब वो छोटे थे, एक दिन उनकी मॉम उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी अचानक स्काई में एक रिफ्ट खुल गया और एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर उनकी रियलिटी में घुस आया। उनकी मदर ने तुरंत उन्हें पकड़ा और कवर के लिए भागी, लेकिन मॉन्स्टर ऑलरेडी आसपास के लोगों को मारना शुरू कर चुका था और अगर कुछ जल्दी नहीं किया जाता तो वो उन्हें भी ढूंढ लेता। इसलिए उनकी मदर ने एक टफ डिसीजन लिया, अपने बच्चों को छोड़कर खुद उस क्रीचर का सामना करने का। उसके पास इनक्रेडिबल पावर थी और कुछ देर तक उसने अच्छा फाइट भी दिया, लेकिन एंड में उसे पता था कि वो उसे हरा नहीं पाएगी। सिचुएशन और भी खराब थी क्योंकि मॉन्स्टर क्लियरली उसके डिवाइन सील के पीछे था जो उसके पास इंटरेस्टेड था, और अगर वो उसके हाथ लग जाता तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक होते, इसलिए उसे हर हाल में उसे रोकना था। मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि गिव अप कर दे क्योंकि वो जीत नहीं सकती, लेकिन वो ये अंडर एस्टिमेट कर देता है कि वो उसे रोकने के लिए कितना आगे जा सकती है। ये डिसीजन उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे पता था कि वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ देगी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो हाउल की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। फिर वो स्काई में जाके उस ट्रेजर को डेटोनेट कर देती है ताकि मॉन्स्टर उसे ना पा सके। उस अटैक के बाद के सालों में और ज्यादा मॉन्स्टर्स ह्यूमन डायमेंशन में आने लगते हैं और हैवक मचाते हैं, लेकिन साथ ही ह्यूमंस भी सुपरनैचुरल पावर्स अवेकन करने लगते हैं ताकि वो फाइट बैक कर सकें, और यंग फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए अकेडमीज बनाई गई। प्रेजेंट में हाउल अपना 18th बर्थडे अपने फादर और सिस्टर के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो उससे बोलते हैं कि विश करो और कैंडल्स ब्लो करो। नॉर्मली हाउल विश करता कि वो वीक ना रहे, लेकिन अगर विशेस काम करती तो वो पहले ही स्ट्रांग हो गया होता। फिर भी हाउल एक विश करता है, लेकिन जो भी उसने विश किया था वो बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं होता क्योंकि तुरंत बाद एक स्पाइडर मॉन्स्टर इस डायमेंशन में घुस आता है और आसपास तबाही मचा देता है। अपने फैमिली को बचाने के लिए हाउल का फादर, जो लेवल 9 है, मॉन्स्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है ताकि बच्चे भाग सके, लेकिन वो तुरंत ही डिफीट हो जाता है। यूनफ भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर उसके फादर कुछ नहीं कर पाए तो उसका लेवल 7 भी कुछ नहीं कर पाएगा, और वैसे ही होता है। उसका एरो मॉन्स्टर पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। स्पाइडर यूनफे पर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले कि वो फाइनल ब्लो दे, हाउल उसके सामने आ जाता है और उसकी लेग पकड़ लेता है। यूनफ उसे बोलती है साइड हो जाओ क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है। हाउल को भी पता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को मरते हुए नहीं देख सकता। वो उन्हें बोलता है भाग जाओ जब तक चांस है, लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रेंथ के मामले में वो अभी भी एक बम ही है। स्पाइडर उसे इजीली हार्ट में स्टैब कर देता है और बाकी लोगों को भी मारने वाला होता है। हाउल उसकी लेग पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसे थोड़ा स्लो कर सके, लेकिन स्पाइडर उसे कैजुअली साइड में फेंक देता है क्योंकि वो वर्थलेस लेवल 3 बंदे के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जब हाउल का बॉडी ग्राउंड पर गिरता है, वो अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसे ही मरने वाला है, जबकि उसके पास अभी भी इतनी चीजें करनी बाकी थीं। लेकिन जैसे ही वो मरने वाला होता है, उसका किंग ऑफ ग्लोरी सिस्टम अवेकन हो जाता है और एकदम से उसकी बॉडी में अनबिलीवेबल पावर आ जाती है। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, लेकिन वो अपनी न्यू पावर से स्पाइडर को पुश बैक करना शुरू कर देता है। इस बार वो एक्चुअली अपनी ग्राउंड होल्ड कर रहा होता है। स्पाइडर रियलाइज करता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। वो सीरियस हो जाता है और अपनी डेमोनिक आइज ओपन करता है और आसपास की ह्यूमन से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऐसे मॉन्स्टर्स बैटल के दौरान विक्टिम से एनर्जी सक करके लेवल अप कर सकते हैं। वो इस एनर्जी से हाउ पर अटैक करता है और उसे कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है। स्पाइडर उसे फिनिश करने वाला होता है, लेकिन सिस्टम डिटेक्ट करता है कि हाउ का एचपी 1% से नीचे है, इसलिए उसे अल्टीमेट स्किल यूज करने की परमिशन मिलती है। स्किल एक्टिवेट होते ही हाउल अपनी ट्रिमेंडस फायर पावर से स्पाइडर को राख में बदल देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो खुद कोलैप्स हो जाता है। बाद में हाउल एक अजीब जगह पर उठता है जहां एक वॉइस उसे बताती है कि डिवाइन सिस्टम फाइनली एक्टिवेट हो गया है और क्रिम्सन एम्परर एट्रीब्यूट लिस्ट सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। सिस्टम उससे बताता है कि उसका करंट लिंक लेवल 12 है। वो रिलीव्ड होता है कि उसकी सारी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई, लेकिन जब वो अपना लेवल चेक करता है तो वो देखकर डिसअपॉइंटेड होता है कि वो अभी भी सिर्फ लेवल 3 ही है।
सिस्टम बताता है कि इसका लिंक लेवल पब्लिकली विजिबल है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ लेवल 12 के बराबर होगी। हाउ खुश होता है ये सुनकर क्योंकि इसका मतलब है कि अब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकता है। रियल वर्ल्ड में यानफी हाउ और उसके फादर को हॉस्पिटल ले आती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके फादर की कंडीशन काफी सीरियस है और अगर उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट करना वर्थ नहीं है। यानफी उससे रिक्वेस्ट करती है रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन डॉक्टर उसे भगा देता है और बोलता है हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओ। तभी हाउ आता है और यानफी को गिरने से बचाता है। उसे देखकर यानफी पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो अभी भी उसकी टेंशन ले रही होती है। लेकिन हाउ बिल्कुल ठीक होता है और वो इससे बोलता है वो सब कुछ हैंडल करेगा। डॉक्टर काफी शॉक्ड हो जाता है देखकर कि हाउ इतनी जल्दी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने उसको कोई ट्रीटमेंट दिया हो। लेकिन हाउ उससे बोलता है कि वो सब कुछ हैंडल करेगा। वो डॉक्टर के पास जाता है, स्पाइडर मॉन्स्टर से मिला हुआ मैजिक जेम निकालता है और बोलता है कि वो अपने फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करेगा। डॉक्टर डिसबिलीफ में है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जेम बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि एक लेवल 3 का बम जैसे हाउ इसे खुद से ला सकता है। फिर भी वो पैसा मना करने वालों में से नहीं है, इसलिए वो जेम लेने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर जेम पकड़ता है उसका हाथ अचानक आग में जल उठता है। ये हाउल का तरीका था उससे बदला लेने का जो उसने थोड़ी देर पहले यानफी के साथ किया था, लेकिन वो इसे कैजुअली कवर कर देता है और बोलता है कि जेम की पावर अभी फ्रेश है, इसलिए केयरलेस टच करने से ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर एम्बैरेस्ड हो जाता है और अपने सबऑर्डिनेट्स पर चिल्लाता है कि काम पर वापस जाओ। फिर हाउ को बोलता है कि जेम सिर्फ 200,000 युआन का है, जबकि उसके फादर के ट्रीटमेंट का खर्चा 500,000 होगा, मतलब अभी भी और पैसे चाहिए। हाउल प्रॉमिस करता है कि अगर डॉक्टर उसे थोड़ा टाइम दे तो वो बाकी पैसे अरेंज कर लेगा, और क्योंकि उसने ऑलरेडी डाउन पेमेंट दे दिया है, डॉक्टर मान जाता है और उसे 1 दिन का टाइम देता है। लेकिन अगर वो लेट हुआ तो उसके फादर को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद यानफी हाउ से पूछती है कि उसका प्लान क्या है, क्योंकि 1 दिन में 5 लाख कमाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन फॉर्चुनेटली हाउ ने पहले ही सोच लिया था। वो बोलता है कि एकेडमी में कल एक कंपटीशन होने वाला है जिसका प्राइज मनी काफी बड़ा है। अगर वो जीत गया तो वो अपने डैड के मेडिकल कॉस्ट्स इजीली पे कर सकता है। यानफी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि वो भी एंटर करेगी, लेकिन हाउ उसे याद दिलाता है कि उसकी इंजरीज अभी हील नहीं हुई हैं, इसलिए उसे रेस्ट करना चाहिए और ये सब उस पर छोड़ देना चाहिए। अगर हाउ बोल रहा है कि वो हैंडल कर लेगा तो यानफी को उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन कॉर्नर के पास डॉक्टर अपने बॉस को कॉल करता है और बोलता है कि प्लान चेंज करो, क्योंकि एक सस्पिशियसली पावरफुल बंदा अभी अपेयर हुआ है। अगली सुबह अकेडमी में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। लास्ट मिनट स्पॉन्सरशिप की वजह से हानमू ग्रुप ने प्राइस पूल को 1 मिलियन तक बढ़ा दिया है। स्पेशल गेस्ट के रूप में हानमू ग्रुप की एल्डर डॉटर मोचर कंपटीशन देखने आई है। वो अनाउंस करती है कि जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा ग्रुप उन्हें वेलकम करेगा, और ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हानमू ग्रुप ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा ऑनर है। लेकिन जैसे ही कंपटीशन का स्टेज अनाउंस होता है सबका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि अरीना एक शैडो फॉरेस्ट होगा जहां एनिमीज का लेवल 5 से लेकर 15 तक होगा। इस डिमेंशन का बॉस एक लेवल 15 का शैडो ट्राइट है, और पॉइंट्स मॉन्स्टर्स को मारकर भी मिलेंगे और अपने क्लासमेट्स को मारकर भी। मतलब बेसिकली उन्हें एक दूसरे को किल करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि रूल्स अननेसेसरली क्रूअल है, और शायद ये सही भी है। लेकिन मोचर का रिस्पॉन्स सिंपल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सिर्फ ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं कह रही, उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सर्वाइव करते हैं या नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। अगर तुम सर्वाइव करने लायक स्ट्रांग नहीं हो तो तुम उसके लिए वर्थलेस हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स पोर्टल में एंटर करने से हेजिटेट करते हैं, लेकिन हाउ 1 सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता और सीधा अंदर चला जाता है। जो बुलीज उसे हमेशा तंग करते थे वो उसे इतना फियरलेस देखकर खुद को वीक नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो भी उसके पीछे अंदर जाते हैं, और उनके बाद कुछ और स्टूडेंट्स भी हिम्मत जोड़कर अंदर चले जाते हैं। मीनवाइल मोचर हाउ का स्टैट शीट देखती है और उसमें इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि उसने सुना है कि कल डीमन स्पाइडर को उसने ही मारा था। शैडो फॉरेस्ट के अंदर हाउ कुछ मिनट बेसिक स्पाइडर्स को मारने में लगाता है, लेकिन छोटे स्पाइडर्स से उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स ढूंढने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो स्पाइडर्स के एक ग्रुप को फॉलो करने लगता है, होपिंग कि वो उसे उनके नेस्ट तक ले जाएंगे। रास्ते में उसे एक लड़की की मदद के लिए आवाज सुनाई देती है। वो आवाज फॉलो करता है और अपनी एक क्लासमेट को स्पाइडर वेब में फंसा हुआ पाता है। वो हाउ को देखकर बहुत रिलीव्ड हो जाती है और उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रुप में आए थे, इसलिए हाउ थोड़ा डाउट करता है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं, और वो उस लड़की से पूछता है कि उसकी टीम का क्या हुआ। वो बोलती है कि उसके टीममेट्स उसे छोड़कर भाग गए जब वो फंस गई, इसलिए अगर हाउ उसे हेल्प नहीं करेगा तो वो मर जाएगी। हाउ को उस पर तरस आ जाता है और वो हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे बोलता है चुप रहने के लिए ताकि मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट ना हो। वो वेब्स जलाना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही वेब्स जलते हैं वो लड़की नीचे गिरने लगती है।
हाउ उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो खुद एक सेकंड स्पाइडर वेब में फंस जाता है जो उसे उठा लेता है और उसका फेस लड़की के थाइस के बीच सैंडविच हो जाता है। ये सब स्पाइडर का प्लान था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक लड़की को ट्रैप में जिंदा छोड़ देगा तो कोई ना कोई उसे बचाने आएगा और उसे एक के बदले 2 ह्यूमंस मिल जाएंगे। लेकिन हाउ स्पाइडर का खाना बनने वाला नहीं है, इसलिए वो वेब्स जलाकर खुद को फ्री कर लेता है। लेकिन वो और रुआन अभी भी एक दूसरे में अटके हुए हैं, तो उसे कुछ करना पड़ेगा। स्पाइडर डजन्स ऑफ पॉइजन अटैक्स फायर करता है और हर एक अटैक डेडली होता है, लेकिन लकीली हिट होने से पहले रुआन वेब्स को काट देती है और जैसे ही हाउ के हाथ फ्री होते हैं वो इजीली मॉन्स्टर का सामना करता है। रुआन शॉक में है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हाउ इतना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हाउ ने क्रिम्सन स्टॉर्म एबिलिटी मास्टर कर ली है, उसे पता है कि ये स्पाइडर उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका पॉइजन अभी भी डेंजरस है, इसलिए वो अटैक से बचने के लिए जंप करता है। स्पाइडर लगातार अटैक करता है, लेकिन हाउ अब पहले से 10 गुना फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो इजीली सब अटैक्स को कट करता हुआ पास पहुंच जाता है और फाइनल ब्लो दे देता है। स्पाइडर के मरने के बाद हाउ उसके पास जाता है और उसका एक फैंग उठाता है, जिसे सिस्टम अपग्रेड करके एक डेडली पॉइजन आइटम बना देता है जिसे 3 बार यूज किया जा सकता है। हाउ को पहले नहीं पता था कि सिस्टम ऐसा भी कर सकता है, लेकिन वो पावरफुल आइटम लेने से मना नहीं करता और उसे अपने स्टोरेज में रख लेता है। तभी कंपटीशन ब्रॉडकास्ट अनाउंस करता है कि हाउ ने डीमन स्पाइडर को डिफीट किया है और उसे 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, और क्योंकि रुआन ने हेल्प की वो हाउ की टीम का पार्ट काउंट होती है और उसे 500 पॉइंट्स मिलते हैं। रुआन बिलीव नहीं कर पाती कि उसे इतने पॉइंट्स मिल गए सिर्फ हाउ के एफर्ट से, बिना कुछ ज्यादा किए। लेकिन अगर हाउ उसे छोड़ देता तो वो अगले मॉन्स्टर के सामने मर जाती। इसलिए बैटल के बाद रुआन हाउ की तारीफ करना स्टार्ट करती है ताकि वो उसे अपने साथ रखे, लेकिन हाउ उसकी फ्लैटरी में नहीं आता। फिर भी एक हीलर काम आ सकता है, इसलिए वो रुआन को साथ रहने देता है। मीनवाइल रुआन के टीममेट्स जिन्होंने उसे छोड़ दिया था वो एक डेविल से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक मर जाता है और दूसरा एस्केप स्क्रॉल यूज करके बच जाता है। लास्ट बंदा ली बचता है जिसके पास एस्केप स्क्रॉल नहीं होता, इसलिए वो जान बचाने के लिए भागता है और हाउ और रुआन से टकरा जाता है। ली हेल्प मांगता है, लेकिन हाउ को लगता है कि उसकी हेल्प करना वर्थ नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसने रुआन को छोड़ा था। लेकिन रुआन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देती है इस कंडीशन पर कि वो दोबारा अपनी टीम को अबैंडन नहीं करेगा। हाउ को ये सही नहीं लगता, लेकिन तब तक रुआन उसे हील करना स्टार्ट कर देती है। ली का हेल्थ धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, तभी डेविल वापस आ जाता है और क्योंकि रुआन ने उसे हील किया अब वो भी डेविल का टारगेट बन जाती है। हाउ रुआन को पकड़कर बोलता है भागो, लेकिन रुआन बोलती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि हाउ एस्केप कर सके। मीनवाइल ली जो पूरी प्रॉब्लम का रीजन है वो चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि जब तक वो प्रॉपर्ली रुआन से माफी नहीं मांगता वो कहीं नहीं जा रहा। फिर हाउ एक मैसिव फायर ब्लास्ट से डेविल पर अटैक करता है। जब उसे लगता है कि डेविल मर गया है, वो ली को रुआन के पास ले जाता है और उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को बोलता है। ली तुरंत भीख मांगने लगता है और बोलता है कि उसे पता नहीं था कि वो दोनों इतने स्ट्रांग हैं। वो प्रॉमिस करता है कि अगर उसे माफ कर दिया गया तो वो कुछ भी करेगा। रुआन अभी भी सॉफ्ट है और उसे माफ करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होती है ली डैगर निकालकर उस पर अटैक करता है रिवेंज लेने के लिए। लेकिन अटैक होने से पहले ही हाउ उसे एक 3 पीस कॉम्बो दे देता है जो उसका HP 0 कर देता है। ली टेक्निकली जिंदा है, लेकिन गेम रूल्स के अकॉर्डिंग उसका HP 0 हो गया है, इसलिए उसके सारे पॉइंट्स हाउ को मिल जाते हैं और वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। रुआन हाउ से माफी मांगती है कि उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, लेकिन हाउ बोलता है कि ये उसकी गलती नहीं है, उसने बस ली पर ज्यादा ट्रस्ट कर लिया था और ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब से उसे सिर्फ उन लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए जो उसके लायक हैं। तभी अचानक डेविल स्वॉर्ड वापस आ जाता है क्योंकि हाउ का पहले वाला अटैक उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं था। ये था एपिसोड 1 का एंड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।